जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारी जो ये वीडियो है ये गियर के ऊपर है। और गियर ये गाड़ी जो हमारी MP2 है और क्लच वाली गाड़ी है। गाड़ी का मॉडल है 2006। और इसमें दिक्कत ये है कि एन का निशान आ रहा फोक्सा नीचे को, लेकिन कोई भी गियर नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी कोई भी गियर नहीं लग रहा है। और दूसरा, जैसे आप रीसेट करने की कोशिश करते हैं तो एन जो है हमारा साथ में लगा रहता है। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया वो फॉलो करें। फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल पे जाएंगे, गोला EFI ऑटो वर्कशॉप पे। वहाँ पे आप जैसे हमारे लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे साइड में एक लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, उस्मान खान 8343 खान करके लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधा हमारे इंस्टाग्राम पेज पे पहुंच जाएंगे। वहां पे जाके हमें आप फॉलो कर सकते हैं। आपके सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है वहाँ पे जाके आप फॉलो करें मुझे, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं तब वहाँ पे जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ फॉलो करें। तो अभी हम बैक होते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो जो है अभी हमने अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किया है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि इसमें गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी हम रीसेट के लिए बटन दबाते हैं सीधा यहाँ आ जाता है। तो कंप्यूटर को हमने जो है अपना कनेक्ट किया हुआ है। इसके लिए मैंने पहले से बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पे जाके और भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। जो भाई नए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे जो पुराने वीडियो हैं उन्हें आप देखें, क्योंकि पुराने वीडियो मैंने फ्यूज बॉक्स से लेकर सारी वायरिंग तक मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया किस तरह से आप वायरिंग चेक करेंगे, कहाँ पे कौन सा बल्ब है, क्या लोकेशन है, उसके फ्यूज की लोकेशन क्या है, रिले का आउटपुट क्या है। इस तरह के मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो भी पुराने वीडियो में, क्योंकि उनको दोबारा से मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो आप जाएं पुराने वीडियो देख लें। और डायग्नोस्टिक की ट्रेनिंग के भी वीडियो मैंने डाल के वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेंट्री है, डास है और उसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं, उसको सीखना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। मेरा नाम उस्मान है और मेरे चैनल का नाम है गोला EFI ऑटो वर्कशॉप। तो अभी हमारा कंप्यूटर जो है ओपन हो रहा है। जो डायग्नोस्टिक टूल है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन होने में। अगर कोई भाई इसकी ट्रेनिंग लेना चाह रहा है तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकता है। इसका व्हाट्सअप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है सऊदी का, तो वहाँ पे भी जाकर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी समस्या हो वहाँ पे जाके आप बता सकते हैं कि हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी चाहे MP1 हो, MP2, MP3 कोई भी हो, आप वहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर के साथ साथ अगर आप गाड़ी का काम करना चाहते हैं तो कंप्यूटर के साथ साथ आपको और भी एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कंप्यूटर से आपको फटाफट पता चल जाएगा क्या फ़ॉल्ट है, क्योंकि बहुत सारे फ़ॉल्ट ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में नहीं आते हैं लेकिन गाड़ी में फ़ॉल्ट होते हैं। तो अभी ये खुलेगा, क्योंकि इसको खुलने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। पूरा जो सिस्टम होता है उसको खोलने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी खुल जाएगा, ओपन ही होने वाला लास्ट बचा हुआ है बस, उसके बाद कोई भी नहीं है। अपडेट हो जाएगा, अभी वेट करेंगे। इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वीडियो का पूरा देखेंगे जब ही समझ में आता है। अगर आप जो है स्किप कर देते हैं तो समझ नहीं आता मैं कहाँ पे गया था कंप्यूटर में। ऐसा कभी भी कोई भी डाउनलोड के बारे में बोलेगा तो आपने हमेशा नो करना है, नो का बटन जो है दबा देना है। उसका F2 करेंगे तो सीधा जो है बैक वहीं पे आपने जो है मैन मेनू में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे आके सीधा F ऐड कर देंगे। F ऐड करेंगे, अब देखेंगे इसमें कौन कौन से एरर कोड आते हैं। इसमें हमें क्या चेक करना है, GS चेक करना रहेगा। और सबसे पहले में हम GS चेक करेंगे, GS में क्या आ रहा है, और GM चेक करेंगे और FR चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें चेक करना ज़रूरी होता है।
सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने भाई को जो है सपोर्ट करें। आप देखेंगे जो जीएस है गियर कंट्रोल ये बंद बता रहा है, गियर कंट्रोल कह रहा बंद है, तो इसीलिए इसका एरर जो है वो जीएम में चला गया। जीएम में जाने आप देखेंगे एफएम में, अगर एफआर में आएंगे तो क्या बता रहा है, ट्रांसमिशन सिंगल वायर मोड करंट में है, यानी ये कंप्यूटर इसका गाड़ी का ख़राब हो गया, यानी जीएस ख़राब है। इसका मतलब ये है कि ये जीएस ख़राब हो गया। सबसे पहले इसको चेक करने का सबसे बढ़िया स्टाइल है, सबसे पहले आप क्या करें, इसकी वायरिंग टेस्ट करें। अगर वायरिंग सही है तो उसके बाद सीधा आपने जो है जीएस को लगाना है, जीएस चेंज करने, गियर का कंप्यूटर है वो लगाना पड़ेगा। गियर का कंप्यूटर हमेशा वर्जन के हिसाब से और मॉडल के हिसाब से ही लगाएं, क्योंकि आप दूसरी गाड़ी का लगा देते हैं तो गियर नहीं पकड़ता है, फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप बोलते हैं मैंने नया गियर कंप्यूटर लगा दिया, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। जीएम में आएंगे यानी फ्यूज बॉक्स में, अब सबसे नीचे देखेंगे आपको जो है उसका एरर कोड भी मिल जाता है जीएस का, गियर का। और एफआर में आप ये फ़ोटो मैंने डाल दिया ताकि आपको समझ में आए। नो कम्युनिकेशन मैसेज से कोई फर्क नहीं। ये सबसे ऊपर साइड में अगर देखेंगे एफआर में आएंगे, ऊपर 501 2 लिखा हुआ, दोनों करंट में है। ठीक है जी, ये है सिंगल वायर मोड, कैन सिंगल वायर मोड। तो सबसे पहले वायरिंग चेक करेंगे और उसके बाद कंप्यूटर को चेंज करेंगे। जैसे कि मैं तो मोटा मोटा वायरिंग चेक करके कंप्यूटर को चेंज कर देता हूँ, लेकिन आप नए हैं तो प्रॉपर चेक करें, उसकी कैन चेक करें, चाबी स्विच का करंट चेक करें, डायरेक्ट करंट चेक करें। अब जीएस में आएंगे तो देखेंगे जीएस में कोई भी नंबर नहीं है और कोई भी स्टोरेज या करंट फॉल्ट कोड नहीं है। और फिर लेकिन अगर जीएस के बिल्कुल ऊपर देखेंगे ये 0A009 लिखा है, नो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल विद कंट्रोल यूनिट जीएस गियर कंट्रोल करंट, यानी जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इसीलिए इसको बंद बता रहे हैं। इस तरह का जब नंबर आता है तो उसको हम कहते हैं कि हमारा जो है जीएस है वो ऑफ है। ऑफ बोलेंगे, बंद बोलेंगे। बंद मतलब जो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं, इसीलिए कोई भी गियर नहीं लग रहा है गाड़ी में। क्योंकि स्कैनिंग टूल से यही फ़ायदा है, क्योंकि 4 से 5 मिनट में हमने जो है पूरी गाड़ी को चेक कर लिया, गाड़ी के अंदर क्या फ़ॉल्ट है वो भी ट्रैक कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसका सीधा कंप्यूटर चेंज करेंगे। 19 नंबर का इसमें कंप्यूटर है, वर्जन 19 का लगाएंगे तो इंशाल्लाह उसका गियर को रीसेट करेंगे तो गाड़ी हमारी ओके हो जाएगी। क्योंकि मज़ीद वीडियो लंबा इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आप काम करने का भी वीडियो बनाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो देखने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि काफ़ी लंबा आपका टाइम लगेगा। इस छोटे से वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।